मैथ क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो सबसे पहले अपने मैसा निकालने के लिए इनके 24, 15 और 36 के फैक्टर करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो 24 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड और 36 का गुणनखंड। तो दो से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3 और 3 में 3 का एक बार। 15 में 2 का नहीं जाता है, तो अभाज्य संख्या 3 से इसका फैक्टर किया तो 15 में 3 का भाग दिया तो 5 में 5 का भाग जाता है 1। 36 का फैक्टर करेंगे तो 36 के फैक्टर के लिए सम संख्या 2 का भाग जाता है, तो 36 में 2 का भाग दिया 18, 18 में 2 का भाग दिया 9 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो अभाज्य संख्या 3 का देंगे। तो 9 में 3 का भाग दिया 3 बार, 3 में 3 का जाता है 1 बार। अब 24 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको घात के रूप में, पावर के रूप में लिखते हैं। तो 1 2 3 बार है, तो 2 की घात 3 इंटू 3। इसी प्रकार से 15 का फैक्टर हो गया 3 इंटू 5। 36 का गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको पावर में लिखते हैं। तो 2 बार है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 भी 1 और 2 बार है, तो 3 की पावर 2। अब इसका HCF निकालेंगे। तो HCF के लिए सबसे न्यून पावर होती है। तो ये 2 24 के फैक्टर में भी है, 2 15 के फैक्टर में नहीं है और 2 36 के फैक्टर में है। तो 1 में 15 में नहीं होने के कारण से ये 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद में 3 24 के फैक्टर में है, 15 के फैक्टर में भी 3 है और 36 के फैक्टर में भी 3 है। तो सबसे न्यून घात 3, जबकि 5 1 में है 2 में नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। तो इसका HCF होगा 3। अब इसका LCM निकालते हैं, जिसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो LCM के लिए 24 के गुणनखंड 2 की पावर 3 इंटू 3 और 15 का फैक्टर हो गया 3 इंटू 5। 36 का फैक्टर हो गया 2 की पावर 2 3 की पावर 2। LCM के लिए 24, 15 और 36 का LCM। तो LCM के लिए इसकी उच्च घात आएगी। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या छोटी संख्या 2 है, तो 2 की उच्च घात 2 की पावर 3। दूसरी 3 है, तो 3 की उच्च घात हो गई 3 की पावर 2। और 5 की उच्च घात 5 ही है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 का गुणनखंड हो गया 8 और 3 की पावर 2, तो 3 तिया 9 इंटू 5। इसके बाद में इन सबको जब अपने गुणा करते हैं तो इसका गुणनखंड करते हैं, तो 9 इंटू 72 और 72 को जब 5 से गुणा करते हैं तो 360। ये 360 इसका क्या गया LCM।